चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। कितने होते हैं नरक? 7। तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है। तीसरे अध्याय का पहला सूत्र, रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तम महातम प्रभा भूमियों घनाम्बु वाता काश प्रतिष्ठा सप्ताधोदा। इस 7 नरक की पृथ्वियों के नाम हैं। पहली पृथ्वी का क्या नाम है? रत्न प्रभा। दूसरी का शर्करा प्रभा, प्रभा यानी आभा, उजाला। बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, ये नाम है। ये नाम क्यों रखे हैं? रत्न प्रभा, रत्न प्रभा पृथ्वी में वहाँ की जो उजाला है, इतना उजाला है जितना रत्नों में होता है। अब यहाँ तो आप बढ़ा भी लेते हो, घटा भी लेते हो, जितना उजाला चाहिए उतने वाट का बल्ब लगा लेते हो, उतना उजाला मिल जाता है, लेकिन वहाँ एक सा रहता है। और नाम भी कितना अच्छा है, रत्न प्रभा, है ना। एक बार एक मुनिराज के पास में एक बहन जी आई, तो मुनिराज ने पूछा, आप आलू खाती हैं? बोले हाँ जी खाते हैं। उन्होंने पूछा, आप रात्रि भोजन करती हैं? बोले जी करते हैं। बोले आप रोज मंदिर जाती? बोले रोज मंदिर नहीं जाती जी। तो बोले आप स्वाध्याय करती? बोले वो भी नहीं करती हूँ। पूजा करती हो? बोले वो भी नहीं करती हूँ। दान देती? बोले वो भी नहीं करती। तो महाराज ने कहा, फिर तो आप रत्न प्रभा में जाओगी। अब स्वाध्याय करती नहीं थी, प्रवचन सुनती नहीं थी, तो रत्न प्रभा क्या होता उसे पता ही नहीं था, है? तो महिला कहती, अरे महाराज, रत्न प्रभा में हम जैसे लोग कहाँ, वहां तो आप जैसे लोग जाएंगे। उसने नाम के अनुसार अर्थ लगाया, उसे पता ही नहीं था कि ये नरक का नाम है। उसने तो महाराज को नरक में भेज दिया। यानी प्रवचन भी तब समझ में आएंगे जब आपको प्राथमिक नॉलेज होगी, आपको थोड़ा ना थोड़ा ज्ञान होगा। भाई प्रवचन क्या है? प्रवचन है कॉलेज वाले बच्चों के लिए लेक्चर, ठीक है। अब कॉलेज वाले बच्चों के लिए लेक्चर दिया जा रहा है, तो पहले उन्हें पहली दूसरी तीसरी आदि क्लास का ज्ञान तो होना चाहिए, तभी तो उनका लेक्चर समझ में आएगा। लेकिन अब प्रवचन भी नर्सरी वालों से शुरू करना पड़ते हैं। आप तो तत्वार्थ सूत्र याद कर लो। जिसने तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय याद कर लिए, उनका अर्थ याद कर लिया, उन्हें दुनिया के सारे प्रवचन समझ में आ जाएंगे। और याद करना कोई बड़ी बात नहीं, वैसे देखा जाए तो। तत्वार्थ सूत्र में कितने सूत्र हैं? 357 फाइनल, थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। 357 मान लो, हम कह रहे चलो 365 मान लो, है नहीं है? 365 साल में दिन होते हैं ना, साल में कितने दिन होते? 365 दिन। यदि एक दिन में एक सूत्र भी याद किया तो 365 दिन में तत्वार्थ सूत्र तो याद हो ही जाएगा। लेकिन थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि आप 1 साल लगाओगी तो आगे का याद करोगी तो पीछे का भूल जाओगी। मैंने याद किया था बहुत साल पहले, करीब 30-35 साल पहले याद किया था। मैंने कहा जल्दी याद कैसे हो, तो उसके लिए मैंने रसी करी। रसी जानती हो ना? सोमवार को हरी छोड़ना, मंगलवार को मीठा छोड़ना, बुधवार को घी छोड़ना, गुरुवार को दूध छोड़ना, शुक्रवार को दही छोड़ना, शनिवार को तेल छोड़ना और रविवार को नमक छोड़ना। ऐसे 7 दिन मैंने बना लिए। जब तक मुझे तत्वार्थ सूत्र याद नहीं हो जाएगा तब तक रसी करनी है। और नियम ले लिया, संकल्प ले लिया, 1 महीने में याद हो गया। इस शरीर को थोड़ा टाइट करो ना,
जल्दी जल्दी काम करता है। और इस शरीर को खूब आराम सब चीज देते रहो तो ये काम नहीं करता है। तो तत्वार्थ सूत्र याद करना है। तत्वार्थ सूत्र याद हर व्यक्ति को, हर महिला को, हर बच्चे को, हर वृद्ध को अपने जीवन में कितना भी काम हो, लेकिन तत्वार्थ सूत्र याद जरूर करना चाहिए। अब आप कहोगे माता जी हम तो बूढ़े हो गए, हमारी तो याददाश्त कमजोर हो गई। कहीं ना कहीं तुम्हारी याददाश्त कमजोर, अभी कहीं लड़ाई भिड़ाई हो रही है फिर देखो कितना याद रहता है। जाके घर में पूरी कथा सुना दोगे, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, वो इसलिए लड़ाई हुई थी, वो ऐसा करता तो लड़ाई नहीं होती, वो ऐसा था, सारी कथा सुना दोगे। अभी किसी की शादी में जाओगे तो आके पूरी कथा सुना दोगे, ऐसा पंडाल था, ऐसा खाना था, ऐसे रिश्तेदार थे, उनने ऐसे कपड़े पहने थे, उनने ऐसे कपड़े पहने थे, उनके यहाँ उनके वहाँ वाले आए थे, ग्वालियर वाले आए थे, जयपुर वाले आए थे, वो भी आए थे, सब सुना दोगे। और धर्म के मामले में कहते याद नहीं हो रहा है। कैसे नहीं होगा, करना पड़ेगा। जहां रुचि होती है वहां याद होता है। रुचि संसार में है तो संसार की चीजें याद होती हैं, और रुचि धर्म में होगी तो धर्म की चीजें याद हो जाएंगी। इसलिए तत्वार्थ सूत्र अपने जीवन में याद करने का प्रयास पूरा करो। याद होना नहीं होना वो बात की बात है। आप सूत्र लेके बैठो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान समुचयित मोक्ष का मार्ग है, तीनों की एकता। बस आपका काम है याद करना। भूल जाओगी भूल जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन याद तो करो। आप कोशिश ही नहीं करते हो। आपने पहले सोच लिया मुझे याद ही नहीं आना है, अब मैंने बता दिया याद तो हो सकता है आपको। जब आपको संसार की बातें याद हो सकती है, संसार की चीजें याद हो सकती है, तो तत्वार्थ सूत्र याद क्यों नहीं हो सकता है? होगा। खुद से कहो कि करना पड़ेगा। जैसे सामने वाले से कहते हैं ना, बच्चे से कहते तेरे को याद करना पड़ेगा, परीक्षा आ रही, बैठ जा चुपचाप पढ़। अभी तुम दूसरों को डांट रहे हो ना, ऐसा खुद को डांटना पड़ेगा। जिस दिन खुद को डांटना शुरू कर दोगे ना, उस दिन अच्छे काम तुमसे होने शुरू हो जाएंगे। तो कर सकते हो याद? अरे बोलिए ना, कौन कौन करेगा? हाथ उठा के बताओ, अच्छे से हाथ उठा के बताओ। एक महीना में एक अध्याय, 37 सूत्र हैं। कितने? 37 सूत्र हैं, और कुछ छोटे से भी हैं, कुछ बड़े भी हैं। तो एक दिन का एक सूत्र ले लो। जिस दिन छोटा सूत्र अर्थस्य, पहले अध्याय में एक सूत्र है अर्थस्य, एक ही शब्द है। अब इसको क्या, इसके साथ 2 सूत्र याद कर लो, ठीक है ना? तो ऐसे एक महीना में आपको एक अध्याय याद बड़े आराम से हो सकता है। तो एक महीना में एक अध्याय याद करने की कोशिश कौन कौन करेगा? अशोक जी, कोशिश कह रही हूं, कोशिश करोगे? कोशिश का मतलब जिनवाणी लेके बैठना है, 50 बार पढ़ना है। याद नहीं होना फिर वो छोड़ दो आप, लेकिन इतना करना है कि जिनवाणी लेकर बैठना है और आपको सूत्र को बार बार पढ़ के याद करना है। इतना आपको करना है। बोलिए कर सकते हो? कौन कौन कर सकता? अब हाथ उठाओ। बच्चे नहीं करते याद? याद है आपको? हाथ उठाओ। एक महीने में एक सूत्र, कितनी भी परीक्षा आ जाए एक सूत्र तो याद कर ही सकते हैं। उठाइए हाथ। एक अध्याय, अभी एक अध्याय की बात करिए हम। जिनेश जी ने हाथ उठा दिया, अब तो हाथ उठा दो, है ना? और उस दिन क्या करना कि अपनी रसोई में वो सूत्र लिख के कागज पे टांग लेना। रसोई में अपने पढ़ते काम करते जाओ, रोटी बनाते जाओ और सूत्र को मनन चिंतन मनन करते जाओ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र की एकता मोक्ष का मार्ग है। याद करते जाओ करते जाओ, देखो कैसे नहीं होगा। और आपका शुभ उपयोग हो गया। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा का मतलब है बार बार दिमाग में धर्म की चीज, धर्म के शब्द घुमाना, यानी याद करना। अनुप्रेक्षा
तो 5 तरह का जो स्वाध्याय होता है उसमें एक तरह का स्वाध्याय है अनुप्रेक्षा, उसे याद करना। इसको कहते हैं अनुप्रेक्षा नामक स्वाध्याय। स्वाध्याय से क्या होता है? कर्मों की निर्जरा होती है। स्वाध्याय को 12 तप में लिया है। क्या? स्वाध्याय को 12 तप में लिया है। और तप करने से क्या होती? तपसा निर्जरा। तप करने से पाप कर्मों की निर्जरा होती है। और कितना सस्ता है, कुछ भी नहीं करना है, केवल याद करना है और पापों की निर्जरा। रसोई में काम चल रहा, काम में नहीं रुक रहा है, गाड़ी में बैठे हो, कहीं जा रहे हो, वहीं याद कर लो। अब अगर आप कहोगे माता जी गाड़ी में किताब थोड़ी रहेगी, मोबाइल तो है ना। अरे बोलिए ना मोबाइल तो है ना। जब मोबाइल है तो मतलब आपके पास में तत्वार्थ सूत्र है। आप चल रहे हो गाड़ी में तो भी, और आपको पढ़ना नहीं आता है तो दोपहर में हमारी माता जी, अंतस्मती माता जी, अक्षतमती माता जी, इनसे सीख लेना आकर के, एक बार इनसे उच्चारण करवा लेना और फिर आगे पढ़ लेना। एक अध्याय कहा है, एक अध्याय तो करो मेरे कहने से, यदि हो जाए तो फिर आगे शुरू कर देना। ठीक है? अरे बोलिए ना। और जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो सभी याद करेंगे। हाथ उठाइए, आप लोग भी हाथ उठाइए, टीवी वाले भी हाथ उठाएंगे। उठाइए हाथ, अच्छे से उठाइए। बहुओं ने हाथ नहीं उठाया, हमारी और महिलाओं ने तो हाथ उठा दिया, बहुओं ने हाथ नहीं उठाया। अरे बहन, धर्म तुमसे चलना है आगे, तुम नहीं करोगे धर्म तो आगे धर्म कैसे चलेगा? है ना? धर्म कैसे चलता है? धर्म धर्मात्मा के ऊपर सवार होके चलता है। धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, कोई रथ नहीं कि वो अपने आप चलने लगे। धर्म कब तक रहेगा? जब तक धर्मात्मा रहेंगे। तो धर्म को चलाने के लिए क्या करना है? धर्मात्मा को आगे बढ़ाना है, धर्मात्मा बनाना है। और हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी तो धर्म आगे बढ़ेगा। अब उठाइए हाथ आप लोग, हमारी बहुआ भी हाथ उठाए, अच्छे से उठाए हाथ। काली साड़ी वाली, नीली साड़ी वाली, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। तो तत्वार्थ सूत्र का 3रा अध्याय, पहला सूत्र, रत्न शर्करा बालुका पंग धूम तम महातम प्रभा भूमियो घनाम्बुवाता काश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा, ये 7 नरक के नाम हैं। और ये 7 जो नरक हैं वो अधो अधा, सप्ताधोधा, सप्त अधो अधा, 7 अधो अधा, 7 नरक एक के नीचे एक है। ठीक है? तो रत्न प्रभा में कितना उजाला है? जितना रत्नों में होता है। शर्करा प्रभा में कितना उजाला है? जितनी चीनी सफेद होती है। बालू का प्रभा में कितना उजाला है? जितना बालू का कलर होता है। पंख प्रभा में कीचड़ के जितना, जैसे कई बार इतनी लाइट चली जाती है और लाइट जाने के बाद में पहले तो कुछ नहीं दिखता है, ऐसा लगता बिल्कुल अंधेरा हो गया, और थोड़ी देर बाद धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा दिखने लगता। पंख प्रभा, तम प्रभा, अंधेरा है लेकिन फिर भी हल्का हल्का दिख रहा है। और महातम प्रभा, घनघोर अंधेरा है, इतना अंधेरा है कि हाथ को हाथ भी दिखता नहीं है, इतना अंधेरा है। यहां तो जरा सी लाइट चाहिए, जरा सा उजाला चाहिए, फटाफट लाइट जलाई। लेकिन वहां नहीं है। नरक में जाएंगे तो वह उजाला, 7वीं पृथ्वी में तो उजाला है ही नहीं है, जरा सा भी नहीं है, किंचित भी नहीं है। और इनका धम्मा, वंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा, माघवी, ये 7 नरक के नाम हैं। वो तो उजाले के हिसाब से है कि कितना उजाला है, लेकिन नाम ये है धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी, 7 नरक की पृथ्वी के ये नाम है। अब आगे जो वर्णन अपना चल रहा है उसमें कल बताया था कि नदियां, कैसी नदियां बह रही हैं?
अति संक्लेश भावत मरियो, घोर स्वप्र सागर में पड़ियो, तहां भूमि परसत दुखी सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहां राग शोणित वाहिनी, पीप और खून की नदियां बह रही, क्रमी कुलित कलित देह दाहिनी, सेमर तरु अरु दल जुत पत्र, असी जो देह विदार तत्र, मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। ये दुख है नरक के। अब इसको हिंदी में समझाती हूं आपको। जितने जीव हैं सब सुख चाहते हैं, दुख कोई भी नहीं चाहता है। नरक के नारकी क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, लेकिन नहीं मिलता है। वहां देखते हैं कि वहां कोई नारकी खड़ा है, पीछे से 10 नारकी दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं उसको मारने के लिए। वो भागा 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 और आखिर पकड़ लिया और पकड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन वहां वैक्रियक शरीर है, वहां ऐसा नहीं कि तन को काट दिया है तो वो मर गया, वो फिर पारे की तरह दोबारा मिल जाएगा, फिर खड़ा हो जाएगा, फिर जैसे ही खड़ा हुआ तो दूसरे और आके मारने लगे। फिर गर्मी, 2 तरह की गर्मी, ऐसी शीत उष्णता था, इतनी ठंड है, कितनी मेरु समान लोह गल जाए, जो लोहा पिघला हुआ है वो गल जाए, इतनी तो गर्मी है। गर्मी का मतलब समझे? अभी तो यहाँ केवल 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो लोग उबलने लगते हैं, ऐसा लगता कोई कढ़ाई में उबाल रहा है। अभी 33 डिग्री हो गया तो कितनी परेशानी हो रही है, 40 हो जाएगा तो और 50 हो जाए तो आदमी तो तड़फने लगता है। 100-200 में क्या होगा? और मेरे ख्याल से लोहा को गलाने के लिए 2500 डिग्री टेम्परेचर, कितना है? 2500 चाहिए पड़ता है, 2200 से ऊपर चाहिए पड़ता है, 2200 से ऊपर डिग्री चाहिए पड़ता है। इतनी गर्मी है। अब गर्मी का अंदाज लगाओ आप कि नरक में इतनी गर्मी है कि लोहा पिघल जाए। यहाँ की हमें 50 टेम्परेचर की गर्मी सहन नहीं होती, वहां की 2200 डिग्री और 2500 डिग्री की गर्मी कैसे सहन करोगे? और मर भी नहीं सकते, सहन करनी पड़ेगी, इतनी गर्मी है वहां पर। और सर्दी कितनी है, वो गला हुआ लोहा जम जाए। अभी तो यहां तो अपन कुछ भी नहीं सहन कर रहे हैं, यहां तो जरा सा लाइट चली जाए और पंखा ना हो तो लाइट वाले को, बिजली वाले को इतनी गालियां मिलती हैं बेचारा। हाँ जी चंद्रेश जी, जितने वहां के सरकार के कोई मंत्री है, कोई ये वादा किया था लाइट देंगे, और अब देखो लाइट भी नहीं आ रही, अब की बार बिल्कुल वोट नहीं देंगे। तुम्हें कैसी सरकार चाहिए जो तुम्हें लाइट दे, बिजली दे, पानी दे? ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो तुम्हारी आत्मा को सुखी करे। ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो आत्मा की बात करे, जो परमात्मा की बात करे। नहीं, ऐसी सरकार चाहिए जो तुम्हें सुखी करे, शरीर को सुखी करे। हम केवल शरीर के सुख को सुख मानते हैं, आत्मा के सुख को सुख मानते ही नहीं है। अब यहां बैठे हो, आपको कौन सा सुख मिल रहा है? अरे बोलिए ना, है? यहां ना तो आपको एसी, ना कूलर, ना पंखा, खैर अभी तो जरूरत भी नहीं है। यदि अभी 50 डिग्री टेम्परेचर हो और यहाँ पर पंखा ना हो, हम तो नहीं जाएंगे भाई प्रवचन सुनने, हमसे नहीं बैठा जाएगा। क्यों नहीं बैठे? इतनी गर्मी में कोई प्रवचन सुना जाता है क्या? हमारा मन नहीं लगेगा। तुम्हें सारे सुख चाहिए तब तुम प्रवचन सुनोगे। उसमें भी कितने सुनेंगे, उसमें भी सुनने वाले कितने हैं वो देखो आप। सुनने वालों की मतलब मान लो जितने भी एक शहर में, एक गांव में लोग होते हैं तो सारे धर्मात्मा नहीं होते हैं। उसमें भी आधे 50% तो मंदिर आने वाले होते हैं, 10 या 15% पूजा करने वाली महिलाएं होती हैं, 2-5% पुरुष अभिषेक करने वाले होते हैं, और 30-40% होते हैं वो होली दिवाली आने वाले होते हैं,
और 10-20% तो ऐसे होते जो होली दिवाली भी नहीं आते हैं। किसी को आत्मा वात्मा से मतलब ही नहीं है। जब नरक जाएंगे ना तब याद आएगी कि मनुष्य पर्याय मिली थी, मौका मिला था हमें बाहर निकलने का इससे, लेकिन हमने कुछ नहीं किया और वापस नरक में पहुंच गए। आपने त्रिलोक का नक्शा देखा है? देखा वो ऐसे ऐसे वाला है? अरे बोलिए ना, याद है या नहीं है? ये देखिए, ये क्या है? ये ना 3 लोक। इसमें यहाँ मध्यलोक है, यहाँ ये नरक है, ये रहा नरक, ये यहाँ नरक है, और यहाँ स्वर्ग है, ये तृष्ण नाड़ी है, ये नरक है ना? ये नरक है, ये मध्यलोक है, और ये स्वर्ग है, और ये मोक्ष है। आप ये 7 सीढ़ी चढ़ करके यहां पहुंच गए हैं। कहां पहुंच गए हैं? 7 सीढ़ी चढ़ करके यहां पहुंच गए हैं। अब जीवन में ऐसा काम ना हो कि वापस नीचे पहुंच जाए। जीवन में ऐसा काम करो कि इससे ऊपर चढ़ते हुए एक दिन सिद्ध शिला में पहुंच जाए। और काम करना पड़ेगा। बिना प्रयास, बिना पुरुषार्थ के तुम्हारी गृहस्थी नहीं चलती, बिना मेहनत के तुम्हारे बच्चे नहीं पलते, बिना मेहनत के तुम्हारी रोटी नहीं बनती, बिना मेहनत के तुम्हारी दुकान नहीं चलती, तो बिना मेहनत के धर्म भी होने वाला नहीं है। उसको करने के लिए भी पूरा समर्पण, पूरी मेहनत चाहिए। जितना समर्पण तुम्हारा घर के प्रति है ना, उससे ज्यादा समर्पण आत्मा के प्रति चाहिए, तब धर्म होता है। अभी घर में किसी को रोटी खानी हो तो यहां से प्रवचन छोड़ के चले जाओगे, उसको खाना खिलाने का टाइम हो गया, ये तुम्हारा समर्पण है। बच्चों का पेपर है, बच्चे पेपर परीक्षा बच्चों की है, नींद तुम्हारी गायब हो रही है, ये घर के प्रति समर्पण है। प्रवचन छोड़ देंगे मगर दुकान नहीं छोड़ेंगे, ये तुम्हारा धन के प्रति समर्पण है। आत्मा के लिए तुमने क्या समर्पित किया? कुछ भी समर्पित नहीं किया, तो सुख कहां से मिलेगा? जहां से सुख मिलना था वो सारे रास्ते बंद कर दिए, और जब सारे रास्ते बंद कर दिए तो फिर ये जो यहां पहुंच गए हो ना, फिर ये वापस ही जाना पड़ेगा, नीचे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जाने वाले काम तो किए नहीं है। और ऐसा नहीं है कि घर में रह करके ऊपर जाने वाले काम नहीं हो सकते हैं। घर में रहकर मैंने बताया था, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे। श्रावक के व्रतों को पाल करके 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। घर में रहकर के इतना त्याग, इतना संयम, इतनी तपस्या हो सकती है। इतनी गर्मी और इतनी सर्दी, मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता ठाए। यहां तो जरा सी ठंड लगेगी, कपने लगोगे। यदि एक दिन, यदि मान लो अभी मैं सर्दियों में जब आई थी तो आपके लिए चांदनी लगाई थी, फिर सारा ढकान किया था, साइड में से हवा ना आ जाए तो वहां टेंट लगाया था, फिर आप प्रवचन सुनते थे बैठ के। नरक में कुछ कोई टेंट नहीं मिलेगा, नरक में कोई हीटर नहीं मिलेगा, नरक में कोई एसी नहीं मिलेगा, नरक में कोई कूलर नहीं मिलेगा, नरक में कोई पंखा नहीं मिलेगा। वहां तो सहन करनी पड़ेगी। जब एक नारकी को जब वहां गर्मी लगी, बहुत तेज गर्मी लगी, बहुत तेज गर्मी लगी, तो उसने देखा अरे सामने नदी बह रही है, चलो नदी में चलते हैं, थोड़ी तो ठंडक मिली जाएगी। हर जीव सुख चाहता है, नारकी भी सुख चाहते हैं, मिले ना वो बात अलग है, प्रयास तो चलता है। अब वो नदी में गया तहां रात शोणित वाहिनी, और जैसे ही नदी में वो घुसा, उसके अंदर जो कीड़े थे वो काटने शुरू कर देते हैं उसको। चिल्लाते हुए बाहर निकलता है तो और नारकी आते, वो उसे पीटने लगते हैं। कोई उसे उठाकर खंबा में बांध देता और पिटाई करता है उसकी, कोई उसको अग्नि में झोंक देता है कि वो जल जाए। जलता तो है नहीं, और लेकिन जलन तो हो ही जाती है अग्नि वाली, मर तो सकता नहीं है वहां पे। कोई कढ़ाई में, उबलती हुई कढ़ाई में डाल देता है
पाप किया था जितना, उसका फल कहाँ जाके भोगना पड़ेगा? नरकों में जाके भोगना पड़ेगा। तहाँ राध शोणित वाहिनी, क्रमी कुल कलित देह दाहिनी, सेमर तरु दल जुत अति असी पत्र है। जब किसी पेड़ के नीचे जाके सोचता कि चलो पेड़ के नीचे बैठ जाऊं, थोड़ी देर वहां शांति मिल जाएगी मुझे, जैसे ही पेड़ के नीचे जाके बैठता, वो पेड़ तो था नहीं, वो तो नारकी ने अपना रूप बदल के बैठा हुआ था। वो समझा ये पेड़ है, और जैसे वो पेड़ के नीचे बैठता है तो उसके जो पत्ते हैं वो ऐसे गिरते हैं और तलवार जैसे उसके हाथ के पांव को काट देते हैं, वहां से भागता है। और मतलब पूरी जिंदगी भागना भागना, दुख पाना, एक ही काम है नरक में, दूसरा काम है ही नहीं है। जितनी शांति, जितना सुख, जितना आपके पास में आज है, नरक में तो एक लेश मात्र भी नहीं है। आज तो आप बहुत सुखी हैं, बहुत सुखी हैं, आपके समान कोई सुखी नहीं है, इतने सुखी हैं आज आप। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड है। वहां कोई नारकी लड़ नहीं रहा है तो असुर जाति के देव वहां जाते हैं, वो कहते हैं ये तेरी माँ थी पिछले जन्म में, अच्छा इसने तेरी आंख में ना उंगली डाली थी। अब वहां कुआवधि ज्ञान होता है, सुअवधि ज्ञान तो होता नहीं है। तो आंख में, बच्चे की आंख में माँ उंगली डालती है, क्यों डालती है? काजल लगाने के लिए। वहां उल्टा होता है, वो उल्टा हो जाएगा, अच्छा मेरी आंख फोड़ने को उंगली डाली थी, ले अपनी माँ को मारना शुरू कर देता है। वहां कोई माँ नहीं, कोई बहन नहीं, कोई किसी तरह से कोई मोह माया नहीं, वहां तो केवल लड़ना है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और करने में देव दर्शन का बड़ा ही महत्व, करने में नरक दर्शन का बहुत ही महत्व है। अनाज में चने का, रिश्तों में अपने का, और नरक दर्शन की वीडियो देखने का बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, होने वाले विधान का बड़ा ही महत्व है। गणित में वर्ग का, गोत्र में गर्ग का, और विधान में चढ़ाने में अर्घ का बड़ा ही महत्व है। साधुओं में कमंडल का, भगवान में भामंडल का, और अपने विधान में अपने अपने मंडल का बड़ा ही महत्व है। अब शब्द बोलो आप, मैं बोल दूंगी। बगीची, बगीची, अच्छा। घर में चाची का, शहरों में रांची का, और विधान होने में बगीची का बड़ा ही महत्व है। सूत्र जी, अच्छा। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और तत्वार्थ सूत्र याद करने का बड़ा ही महत्व है। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अर्हन्ते शरणम, सिद्धे शरणम, साहू शरणम, केवली पड़त्तम, धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरण जिसने प्राप्त कर ली, उसे किसी ना मरण का भय, ना इहलोक भय, ना परलोक भय, किसी प्रकार का कोई भय सता नहीं सकता। आप निर्भय होइए और जिनेंद्र प्रभु के प्रति दृढ़ आस्था और श्रद्धा को बरकरार रखिए। आप सभी का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। स्वस्ति धाम में पहली बार आना हुआ है, पूज्य गुरुदेव के
संकेत अनुसार मुनि संघ का विहार वर्तमान में दिल्ली की ओर चल रहा है। उस पड़ाव में सलुम्बर महानगर से विहार करते करते भीलवाड़ा होते हुए चौलेश्वर तीर्थ की यात्रा करते हुए आज यहाँ इस जहाजपुर के सुंदर विशाल मनोरम आकर्षक भगवान जिनबेम के मंदिर में यहाँ उपस्थित होना हुआ। उनके सानिध्य में यहाँ उपस्थित हुए। महानुभाव, आगे का क्या कह सकते हैं? पल का भरोसा है ना कल का भरोसा है। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहाजपुर का जितना नाम सुना था उससे कहीं ज्यादा मनोरम यहाँ भगवान का स्वरूप और मंदिर को देखा है। वास्तव में गणियारिका स्वस्ति भूषण माता जी ने अपनी पूर्ण परिकल्पना को जितना हो सकता है उसको यहाँ उकेरने का, उसको साकार रूप देने का जो उनका पूर्ण प्रयास रहा है, निश्चित ही वह भव्यात्मा है। और जिन धर्म की प्रभावना में उनका ये अचूक योगदान धर्म की वर्षों वर्षों तक प्रभावना करता रहेगा, उन माता जी के प्रति भी हम मंगल भावना भाते हैं कि उनका स्वास्थ्य लाभ रहे, उनके निरंतर धर्म ध्यान की वृद्धि होती रहे और अपने चरम परम समाधि लक्ष्य को प्राप्त कर एक दिन मुक्ति रमा को प्राप्त करें। मानवभाव, सभी जिन धर्म के प्रति अपना किंचित भी योगदान देते रहे, यही आप सबके लिए मंगल भावना। प्रवचन तो आपने महाराज जी से सुन लिए, बहुत अच्छा यहाँ आकर लगा कि वास्तव में ऐसे लगा जैसे स्वर्ग में आ गए हों। इतना सुंदर मंदिर माता जी ने बनाया है। और माता जी को तो हम बहुत पहले से जानते थे। जब ब्रह्मचारिणी अवस्था में थी माता जी, तब उनकी बिनौली हमने अपने गांव राजाखेड़ा में निकाली थी और वहाँ से उनको महावीर जी की यात्रा करा के लाए थे। और आज माता जी ने इतना सुंदर मंदिर बनाया है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और अपने जिस पथ पर चल रही हैं उस पथ को आगे प्राप्त करके अपने स्त्रीलिंग छेद करके मोक्ष को प्राप्त करें। यही सब। और आप सभी यहाँ के जो ट्रस्टीगण हैं, यहाँ की समाज है, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।